तो कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत? अगर आपको भी बात बात पर गुस्सा आता है ना, तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग, हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी बाहर आया और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास 2 ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक यह बात पहुँचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए उस आदमी को। दरबार में आने की इजाज़त दी गई, जो कि खुले में लगा हुआ था। राजा साहब सामने वो व्यक्ति इजाज़त लेकर के पहुंचा। राजा साहब ने कहा, बताओ बात क्या है? उस इंसान ने कहा, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे आकार की, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक असली हीरा है और एक कांच का है। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ये बता नहीं पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में भी कोई बुद्धिमान है जो ये बात बता सके, और अगर आपके राज्य में कोई किसी ने ये बता दिया तो हीरा आपके राज्य में और राज्य के खजाने में जमा करवा दी जाएगी, और अगर नहीं बता पाया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूँ। राजा साहब ने कहा, ठीक है, वो हीरा लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज़ रखी हुई थी उस में उन दोनों हीरों को रखा गया, जिसमें से एक असली था और एक नकली। राजा साहब ने अपने दीवानों और मंत्रियों तथा सब लोगों से कहा, एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे ही नहीं आए। राजा साहब को भी आज समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो उनकी हार होती जा रही थी। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर के आए और उन्होंने कहा कि वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है, तो इनको भी एक बार मौका दिया जाए। इनको भी एक बार मौका दे दें। तो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। सब बोलने लगे कि क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया, राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सब के बीच राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था, हम खुले में धूप में बैठे हैं, जो धूप में गर्म हो गया वो कांच, और जो ठंडा रह गया वो हीरा। तो कुछ समझ में आया आप लोगों की? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, जरा सी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, और इन्हीं सब कारण से हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्त कम होते चले जाते हैं, हमारे अपने खुद के रिश्तेदार छोड़कर चले जाते हैं, रूठने लगते हैं। जिसने अपनी ज़िंदगी में आपन ही खोया है, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहा है, जो अपने आत्मा और मन को ठंड और उस परिस्थिति के बीच ढाल कर रखा हुआ है, वही अपनी ज़िंदगी में असली सिकंदर कहलाता है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।